Hello students of final year. Good afternoon all of you. गर्ल्स, भारतवर्ष में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता आज हमारा टॉपिक है और इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है भारतवर्ष में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता। देखिए, प्राचीन भारत में जो शिक्षा के केंद्र थे गुरुकुल आश्रम थे, जहाँ प्रवेश लेने वाले बच्चे जो थे वो 6 वर्ष से अधिक आयु के होते थे, जो स्वयं अपनी देखभाल कर सकें और गुरुकुल में प्रवेश से पहले परिवार के सदस्य ही उनकी देखभाल और मार्गदर्शन का कार्य करते थे। विज्ञान की प्रगति के विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। देखिए गर्ल्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतवर्ष में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता। जैसे कि अभी आपने स्लाइड में देखा कि जो पहले जो गुरुकुल होते थे, जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, वहाँ पर जो बच्चों की आयु थी वो 6 वर्ष के बच्चों की आयु से अधिक आयु के ही होते थे जो उनको प्रवेश दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के युग में जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई, साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक बदलाव आए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक बदलाव आए और उसके साथ ही यह आवश्यकता महसूस की गई कि बालकों की जो शिक्षा है वो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा, यानी कि अब जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसकी एज होती है 3 to 6 ईयर्स। तो यानी कि शैशवावस्था के बाद से ही बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि पूर्व शिक्षा होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, वो बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। तो समय के साथ बदलाव के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए उसका शिक्षा के बालकों की शिक्षा के लिए जो योजनाएं बनाई गई उस पर अधिक प्रभाव पड़ा। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों, कि इस प्रवृत्ति के कारण शिक्षा रूपी जो वृक्ष की अनेक शाखाएं विकसित हो गई। जो शिक्षा छात्र जो थे वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित व्यवस्था का युग आ गया। देखिए, बाल मनोविज्ञान जैसे कि पहले जो था केवल बच्चे के व्यवहार के बारे में ही जो ज्ञान था वो दिया जाता था, और जो भी सारे विकास बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल बालकों के व्यवहारों का ही ज्ञान किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, विकास हुआ, तो बाल विकास या मानव विकास का अध्ययन शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बालकों की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास या मानव विकास के अंतर्गत केवल बालक के व्यवहारों का ही नहीं बल्कि बालक की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया गया। तो मनोविज्ञान पर आधारित व्यवस्था का युग आ गया, जिसमें फ्रॉबल और मॉन्टेसरी और पियाजे जैसे बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि बच्चों का अधिकांश विकास 0 से 6 वर्ष की आयु में ही हो जाता है, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें ही बच्चों का अधिकांश विकास होता है। क्योंकि देखिए, जो शैशवावस्था होती है 0 से 2 इयर्स तक की, जन्म से लेकर 2 इयर्स तक की शारीरिक विकास उन वर्षों के दौरान अधिक होता है, जबकि आगे की उसमें रुक जाता है। तो जो और आगे के विकास की बात करें, जैसे कि मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, केवल एक शारीरिक विकास को छोड़कर बच्चों का जो सभी तरह का विकास है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, बौद्धिक विकास, वो सब 0 से 6 वर्ष की आयु में ही अधिक होता है। और इस आयु में विकास की गति इतनी तीव्र होती है कि रोचक और बाल केंद्रित विकासोन्मुख क्रियाओं का आयोजन करके हम शिक्षा के सर्वांगीण विकास की सुदृढ़ नींव तैयार कर सकते हैं। देखिए, क्यों पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई, क्यों पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई? क्योंकि यही एक ऐसी एज होती है जो 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें जो बालकों की सीखने की प्रवृत्ति है, जो उनका विकासोन्मुख क्रियाओं की तरफ जो उनका रुझान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि बालक इस अवस्था में कोरी सलेट के समान होता है, जो उसके मन पर, जो उसके मस्तिष्क पर लिख दिया जाता है वो ही वह सीखता है। तो 6 वर्ष तक की आयु एक ऐसी आयु मानी गई है कि बालकों को इस दौरान
बहुत सी चीजों का ज्ञान कराया जा सकता है, उसके क्रियात्मक कौशलों में वृद्धि की जा सकती है, साथ ही उसके एक विकास के लिए उसकी एक नींव तैयार की जा सकती है। तो जैसे कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वतंत्रता से पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था। सन 1936 में मरिया मोंटेसरी का भारत में आना हुआ और उनके भारत में भ्रमण के बाद लोगों का ध्यान पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ। देखिए गाइस, मोंटेसरी पद्धति के बारे में मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में समझाया था कि मरिया मोंटेसरी जो थी, जब वो भारत आई थी तो उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालकों को दी जाए और उन्होंने लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि बालकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही सन 1944 में सार्जेंट कमीशन की समिति की रिपोर्ट में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग बनाने की संस्तुति भी की गई और आयोग का सुझाव ये हुआ कि देश में नर्सरी स्कूल खोले जाएं जहां शिशु शिक्षा केंद्र निशुल्क हो तथा जहां संस्कार युक्त सामाजिक अनुभव दिए जाएं। तो साथ ही मरिया मोंटेसरी के सहयोग के साथ साथ सार्जेंट कमीशन की रिपोर्ट में भी यही किया गया कि बच्चों के लिए बालवाड़ी केंद्र खोले जाएं, नर्सरी स्कूल खोले जाएं जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो और जहां बच्चों का नैतिक विकास हो वहां उसको संस्कार युक्त सामाजिक अनुभव दिए जाएं, यानी कि उसको सामाजिक व्यवहार सिखाया जाए, वहां पर उसको अलग अलग तरह के कौशल उसको सिखाए जाएं खेल खेल के माध्यम से। तो भारत में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है वो स्वतंत्रता पूर्व से ही हो चुकी थी। अब कोठारी आयोग ने सन 1946 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए सन 1986 तक 3 से 6 वर्ष के 50% बच्चों को इसे सुलभ कराने का लक्ष्य रखा। देखिए, कोठारी आयोग ने 46 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने 86 तक 3 से जो 6 वर्ष के बालक थे, यानी कि 50% बच्चों का रेशो जो था, उन्हें वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का उन्होंने लक्ष्य रखा कि कम से कम 50% बच्चे नर्सरी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करें। और साथ ही कोठारी आयोग की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो संस्तुतियां उन्होंने दी थी वो इस तरह से है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केंद्र हो, यानी कि प्रत्येक राज्य में जो शिक्षा संस्थान है उनमें पूर्व प्राथमिक विकास केंद्र अवश्य हो। नेक्स्ट है, जनपदों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए केंद्र खोले जाएं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा की देखरेख, यानी कि जो उनकी मॉनिटरिंग करते रहे वहाँ पर किस तरह से बच्चों को टीच कराया जा रहा है, वहाँ के शिक्षकों की संख्या कितनी है, वहाँ किस तरह से शिक्षा प्राप्त की जा रही है, तो ये भी एक इस तरह के केंद्र खोले जाएं। साथ ही पूर्व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान किए जाएं। ठीक है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी कि जब बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई जाएं। साथ ही शिशु शिक्षा क्षेत्र में जो निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए, यानी कि कुछ ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स शिशु शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित करें, उन्हें खोलने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही उनको राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए। नेक्स्ट है गर्ल्स, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर इतना अधिक बल देने के कारण संपूर्ण देश, गांव, शहरों तथा गलियों में नर्सरी स्कूल खुलने लगे, जिससे शिशु के विकास पर अधिक ध्यान देकर लाभ को प्राथमिकता दी जाए। अधिकांश केंद्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में एक रूपता भी नहीं है और वे इसके भौतिक और शैक्षिक मानक को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसे कि अभी भी कई तरह के कई संख्या में नर्सरी स्कूल खोले गए हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके भौतिक और शैक्षिक मानक जो उनके शैक्षिक मानक है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शिशु शिक्षा विकास कार्यक्रम में एक रूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। तो 1974 में एक राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों को
समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आईसीसीई कार्यक्रम को आवश्यक माना गया। सॉरी गर्ल्स। कार्यक्रम को आवश्यक माना गया और बच्चों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करना एक उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती वाला कार्य था। इसका सामना करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देखिए, अगर देखा जाए तो ईसीसीई के माध्यम से यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम जो थे उनके लिए जो है 1975 को समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समेकित बाल विकास सेवा यानी कि बच्चों पर केंद्रित था ये प्रोग्राम और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय कार्य योजना 1992 को 1992 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ देखभाल शब्द भी जोड़ दिया गया, यानी कि बच्चों को शिक्षा तो दी जाए, साथ में उनकी देखभाल भी की जाए। इसका कारण यह था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनका जो है आगे आने वाला जो विकास क्षेत्र है वो पीछे रह सकता है। तो शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल का भी आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए बच्चों की शिक्षा के साथ साथ देखभाल करने हेतु ईसीसीई कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, साथ ही केयर एंड एजुकेशन। तो ईसीसीई की फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई। आज के युग में मानव अपने जीविकोपार्जन में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने घर में बच्चों की देखभाल भली भांति नहीं कर सकता। देखिए, आजकल के समय को देखकर जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो चुका है, तो ऐसे में बच्चों को नर्सरी स्कूल बच्चों को आजकल भेजा जाता है, जहाँ ढाई वर्ष के बाद ही बच्चों का एडमिशन करा दिया जाता है। साथ ही आजकल जैसे कि महिलाएं भी धनोपार्जन में व्यस्त हो गई हैं, तो इस दृष्टि से भी ईसीसीई की आवश्यकता और बढ़ गई है। देखिए, जहाँ चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं या बच्चों को वहाँ पर एडमिशन करा दिया जाता है, जहाँ बच्चे शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल भी की जाती है। तो जनगणना के अनुसार बच्चों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। जनगणना के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या 29,72,835 है, जिसमें से 15,06,531 लड़के व 140,750,60 लड़कियां हैं। शिशु की इतनी जनसंख्या को देखते हुए ईसीसीई की आवश्यकता महसूस की गई थी। देखिए, अगर जनसंख्या के अनुसार अगर रेशियो लगाएं तो जैसे कि आपने पढ़ा कुल जनसंख्या 29728,235 है, तो जिसमें इतने लड़के और इतनी लड़कियां हैं। तो इन आंकड़ों को देखते हुए भी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर की जो आवश्यकता महसूस की गई, ताकि वहाँ हर बच्चे की देखभाल की जा सके और उसको शिक्षा प्रदान की जा सके। ओके गर्ल्स, आज का टॉपिक आपका जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो थी कि पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा की आवश्यकता की क्यों महसूस की गई, इस टॉपिक को हमने कवर किया। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।